Good morning, student. Welcome back our recess lecture. And today we continue chapter number 17, natural vegetation. Still we study about the what is natural vegetation and the types of the natural vegetation. And the previous chapter we studied about still the third point, tropical desert vegetation. Now today we continue point number 4, temperate forest and grassland Himalayan vegetation. Okay, here is given about the table about vegetation of on हिमालयस के अंतर्गत जो वेजिटेशन है उसके बारे में यहाँ पे दिया है। जैसे कि यहाँ पे जो ट्रीज़ है हाइट, इसके हाइट ज़्यादा, जैसे कि 1000 to 2000 मीटर्स इतने होते हैं हाइट। और एरिया कितना, हाइट ऑफ द माउंटेन ऑफ द नॉर्थन ईस्ट वेस्ट बंगाल एंड माउंटेनस एरिया ऑफ द उत्तराखंड। और ये जो एरिया जो है कहाँ से कहाँ तक है, जैसे कि माउंटेन एरिया नॉर्दर्न से नॉर्दर्न माउंटेन एरिया ईस्ट वेस्ट बंगाल यानी नॉर्दर्न से ईस्ट तक और वेस्ट बंगाल, और माउंटेन एरिया ऑफ उत्तराखंड का माउंटेन एरिया, ये पूरी तरह से एरिया कवर है। 1000 to 2000 मीटर इतने हाइटेड ये कवर है। और ये फॉरेस्ट कौन सा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और इसके अंदर मेन ट्रीज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मेन ट्रीज कौन से, ओक एंड कैशनट, यहाँ पे मेन ट्रीज है। नेक्स्ट दो हाइट इज जो हाइट है जैसे कि 1500 to 3000 मीटर इतना हाइट है। और ये कहाँ पे साउथर्न स्लोप ऑफ हिमालय। और नेक्स्ट द सेकंड इज द हाइट ऑफ 1005 मीटर to 3000 meters and area of span is southern slope of Himalayas. The higher area is of south and north east. और फॉरेस्ट कौन सा होता है यहाँ पे, कॉन्फिरस फॉरेस्ट। और इसमें मेन ट्रीज कौन कौन से होता है, मेन ट्रीज आर पाइन, साल, सिल्वर फर, स्प्रेस, इस तरह से यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड है 3600 मीटर या तो इससे ज़्यादा, मोर अबाउट द 3600 हाइटेड। यहाँ पे हायर अल्टीट्यूड इन द हिमालय एंड नियर स्नो लाइन। यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, किससे कवर होता है हिमालय का ये पार्ट, जहाँ पे स्नो कवर होता है इसके पास में ये एरिया आ जाता है। और ये फॉरेस्ट कौन सा होता है, अल्पाइन एंड शॉर्ट ग्रासेस, जैसे कि यहाँ पे अल्पाइन और शॉर्ट ग्रासेस यहाँ पे देखने मिलता है। और इसको टुंड्रा वेजिटेशन भी बोला जाता है। ओके, और नेक्स्ट मेन जो ट्रीज है वो सिल्वर फर एंड बीच। Okay, next a major characteristic of this coniferous forest is that the trees have the conical shape। और यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं उसका शेप कैसा होता है, कॉनिकल, यानी ऊपर इस तरह से कॉनिकल शेप का होता है। देयर इज अ ब्रांचेस लीन ऑफ द टूवर्ड्स द सरफेस सो दैट इज अ स्नो वुड इजीली स्लाइड डाउन टूवर्ड्स द लैंड। यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं उसके पत्ते कैसे होते हैं, यानी ज़मीन की तरफ झुका हुआ। जो ट्रीज के लीव्स, जो ब्रांचेस जो होते हैं वो क्या होता है, यानी एकदम स्मूथ लिस्सा होता है। और इसके अलावा वो ज़मीन की तरफ झुका होता है। इससे क्या होता है, जो स्नो होता है वो आसानी से नीचे गिर जाता है, क्योंकि आपने देखा हिमालय में बर्फ़ गिरता है, ओके, आइस होता है। तो ये ट्रीज के ऊपर से इस तरह से होने के कारण क्या होता है, वो आइस आसानी से नीचे गिर सकता है, स्लाइड होता है।
और ट्रीज लीव्स आर द लॉन्ग पॉइंटेड एंड स्टिकली विच इज़ कंजर्व ह्यूमिडिटी फॉर अ लॉन्गर टाइम। और यहाँ के ट्रीज कैसे, इसके ट्रीज के लीव्स कैसे होते हैं, लॉन्ग, ट्रीज के लॉन्ग्स होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। जो लीव्स कैसे होते, पॉइंटेड और स्टिकी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ इज टाइडल फॉरेस्ट, इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोला जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जैसे कि टाइडल फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ रिवर अलोंग द कोस्ट। ओके, कहाँ पे आता है इस टाइडल फॉरेस्ट, जहाँ पे जो रिवर जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे। और दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द अलोंग गुजरात कोस्ट एंड द मार्शी लैंड्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल कोस्ट। जो मेनली यहाँ पे इस टाइडल जो डेल्टा रीजन से जहाँ पे इस तरह से टाइडल फॉरेस्ट होता है वो ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि गुजरात का कोस्टल एरिया और इसके अलावा बे ऑफ बंगाल कोस्टल एरिया। जहाँ पे मार्श सॉइल लैंड होता है वहाँ पे इस तरह से टाइडल फॉरेस्ट होता है। और यहाँ के ट्रीज कौन कौन से होते हैं यहाँ के, जैसे कि ट्रीज कौन से होते हैं, एक होते हैं सुंदरी और दूसरा है चेर। मेन जो टाइडल फॉरेस्ट के जो ट्रीज कौन से होते हैं, मेन सुंदरी और चेर। नेक्स्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देयर यूटिलिटी। जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है और उसका हमको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट आर यूजफुल एंड इन मेनी वेज। टिम्बर वुड इज फ्रॉम टीक एंड साल, इट इज़ यूज्ड फॉर द फर्नीचर मेकिंग। जो फॉरेस्ट में से जो वुड होता है, जो भी लकड़ी मिलता है, जैसे कि टीक है और साल है, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, फर्नीचर के लिए। ओके, फर्नीचर के लिए कौन सा वुड यूज किया जाता है, जो टीक और साल, ये ट्रीज का जो वुड होता है वो फर्नीचर के लिए यूज किया जाता है। सेकंड है बोट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड ऑफ सुंदरी ट्रीज ऑफ सुंदरवन। जो बोट बना जाता है, बोट बनाने के लिए जो वुड यूज किया जाता है वो कौन से ट्री से लिया जाता है, सुंदरी ट्री। और ये सुंदरी ट्री कहाँ पे होता है, सुंदरवन में। तो सुंदरीवन में जो सुंदरवन में जो सुंदरी ट्रीज होते हैं उससे उस लकड़ी से बोट बनाया जाता है। दूसरा, इसके अलावा जैसे कि स्पोर्ट्स गुड्स एंड पैकिंग बॉक्सेस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड ऑफ पाइन एंड चीड ट्रीज। चीड ट्री और पाइन ट्री से क्या बना सकते हैं, जैसे कि उस ट्री से, जैसे कि स्पोर्ट्स गुड्स, जैसे स्पोर्ट्स के यूज़ करने वाले जो भी चीज़ें, जैसे बैट है या तो इस तरह से हॉकीज है, जो भी चीज़ें स्पोर्ट्स के लिए जो गुड्स बना जाता है। इसके अलावा पैकिंग के लिए जो बॉक्सेस बना जाता है, इसके लिए इस वुड का, पाइन और चीड ट्री का वुड जो है उसका यूज किया जाता है। इसके अलावा टर्पंटाइन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लिक्विड ऑफ द चीड ट्री। चीड ट्री से और क्या मिलता है, टर्पंटाइन ऑयल जो होता है उसका लिक्विड जो होता है ये इसी ट्री से मिलता है, चीड ट्री से। और इसके अलावा सैंडलवुड, इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर द परफ्यूम, ऑयल, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा। कि सैंडलवुड जो चंदन का जो लकड़ी होता है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, परफ्यूम ऑयल में। इसके अलावा कॉस्मेटिक जो चीज़ें होती है जैसे कि क्रीम, इस तरह की, जिसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वुड का और किस में यूज कर, जैसे कि बास्केट, टॉयज, गुड्स ऑफ होम डेकोरेशन एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम द बॉम्बू ट्रीज। बॉम्बू ट्री का यूज किस में किया जाता है, जैसे कि बास्केट्स बनाने का, टॉयज, और जो घर पे यूज़ करने वाले जो चीज़ें होती हैं डेकोरेशन करने के लिए, उस चीज़ों का यूज़ कौन सा ट्री से किया जाता है, बॉम्बू ट्रीज। फॉरेस्ट ऑल्सो इज प्रोवाइड लैक, इट इज़ सेलिंग वैक्स। लाख जो होता है वो एक तरीके से वैक्स होता है वो। इसके अलावा इस तरह से वैक्स भी फॉरेस्ट में से मिलता है। इसके अलावा रेजिन, गम, रबर, हनी, कैन एक्सेट्रा, इस बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हमको फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ से प्रोडक्ट हमको मिलता है फॉरेस्ट से। इसके अलावा जो आंवला है और
वचेड़ा, हरडे, अश्वगंधा एक्सेट्रा आर द ओल्ड मेडिकल यूटिलिटी। जो आंवला, बेहड़ा, हरडे, अश्वगंधा ये जो प्लांट्स होते हैं वो भी सभी फॉरेस्ट में से ही आता है। और इस प्लांट का यूज़ किसके अंदर किया जाता है? जो मेडिकल के अंदर उसके यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे टेबल दिया गया है मेडिकल यूटिलिटी ऑफ अ वेजिटेशन। वे जो मेडिकल में यूज़ करने वाले प्लांट्स कौन कौन से प्लांट्स है जो हम किस बीमारी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वेजिटेशन जो प्लांट जैसे कि सर्पगंधा का यूज किसके अंदर किया जाता है? किस बीमारी के लिए किया जाता है? इन हाई ब्लड प्रेशर के लिए सर्पगंधा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जैसे हमने देखा कि ये सर्पगंधा का यूज किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा है लिमड़ो, जैसे कि हमने नॉर्मली देखते हैं कि अपने आजू बाजू भी जो लिमड़े का झाड़ होता है उसका यूज किसके अंदर किया जाता है? एज बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, जो बैक्टीरियाज को मारने के लिए उसको किया जाता है। नेक्स्ट तुलसी, कॉमन है कि हमारे आजू बाजू घर के अंदर भी तुलसी होता है। कि इसका यूज तुलसी के पत्ते का यूज या तुलसी का प्लांट का यूज किसके अंदर किया जाता है? जैसे कोल्ड, कफ या फीवर होता है तो इस तुलसी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अर्जुन, अब एक स्पेलिंग बोल बोल के रीड करना आता है, क्या किया? ओके। नेक्स्ट ट्रीज है वो बिली, ओके, जो हम शंकर भगवान के लिए चढ़ाता है। उसका यूज़ किसके अंदर मेडिकल के लिए इसके किसके अंदर किया जाता है? जैसे कि गैस एंड कफ इम्प्यूरिटीज इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो गालो, इसका ट्री का यूज़ किसके अंदर किया जाता है? जैसे कि डायबिटीज़, फीवर, जॉइंट पेन के इसके अंतर्गत इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्लांट जो है हरडे का यूज़ इसके अंतर्गत कॉन्स्टिपेशन ऑफ द हेयर डिसीज के अंतर्गत, इसके अंदर हेयर फॉल होना इसके अंतर्गत इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आंवला, जो हम यूज़ करते हैं रेगुलरली, ओके, वो किसके लिए किया जाता है? क्योर ऑफ द गैस, एसिडिटी, डाइजेस्टिव के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है करंज इस प्लांट का यूज स्किन एंड डेंटल और गम डिसीज के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, तो इस तरह से जो मेडिकल प्लांट्स जो फॉरेस्ट के अंदर का जो ट्रीज होते हैं उसका यूज मेडिकल के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, बिसाइड दिस लीव्स ऑफ द प्लेट्स फ्रॉम द खाकरो लीव्स, जो प्लेट्स बना जाता है वो कौन सा लीव ट्रीज के होते हैं? खाकरो। उस खाकरो लीव्स का यूज किसके अंदर किया जाता है? जैसे कि प्लेट्स बनाने के लिए, जो खाना खाने के लिए जो प्लेट्स होते हैं उसके लिए इसे खाकरो प्लांट्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट द खेर ट्रीज, वो बीड़ी इज़ फ्रॉम द टिम्बर लीव्स, जो बीड़ी का यूज किया जाता है उसका उस बीड़ी का जो पत्ते होते हैं उस कौन सा ट्री से आता है? वो ये टिमरू जो लीव्स होते हैं उसके अंतर्गत किया उस प्लांट से लिया जाता है। इट ऑल्सो प्रिपेयर द फॉरेस्ट इज प्रोवाइडेड द लाइववुड ऑफ एंड फूड टू द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। दिस वे फॉरेस्ट इज कंट्रीब्यूटेड इनटू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। इस तरह से जो फॉरेस्ट है बहुत सारा इसका योगदान इसके अंदर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने में मदद रूप होता है, होगा हेल्पफुल उसके अंदर हो जाता है।